जय हिंद। बीएड के अनिवार्य पेपर 110 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ के अंतर्गत प्रथम यूनिट के एमसीक्यू पार्ट 1 में हमने जाना। आज उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, टीवी इजकल टू एफ टी वी इंटू पी वी इंटू ई वी किसने दिया? ये जो समीकरण है, ये समीकरण का प्रतिपादन किसने किया? टी वी इजकल टू यानी टीचर बिहेवियर, एफ जो है उसका प्रभाव यानी फैक्टर, टी वी टीचर वेरिएबल इंटू पी वी पीपल वेरिएबल इंटू इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये जो समीकरण है किसने दिया? ये समीकरण मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षण का म्यूटिक सिद्धांत किसने दिया? शिक्षण का म्यूटिक सिद्धांत किसने दिया? मैकडोनाल्ड ने दिया, सुकरात ने दिया, रायबर्न ने दिया, वुडवर्थ ने दिया। तो शिक्षण का म्यूटिक सिद्धांत सुकरात द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शिक्षण के ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 मैकडोनाल्ड, सुकरात, एलन गेज, वुडवर्थ। तो ज्ञानात्मक शिक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन एलन गेज ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेल मिलर ने अधिगम के कितने तत्व बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो नेल मिलर ने अधिगम के 4 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं? 4 तत्व बताए। वो 4 तत्व क्या है? पहला ड्राइव, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुबोधक, चौथा पुनर्बलन। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ग्लेसन ने किया, सुकरात ने किया, एलन गेज ने किया, वुडवर्थ ने किया। तो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट ग्लेसन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ग्लेसन ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो 3 अवस्थाएं क्या है? पहली अवस्था प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, दूसरी अवस्था इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, तीसरी अवस्था पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। यह 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 कौन सा स्तर? मेमोरी स्तर, स्मृति स्तर। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी इसको कहते हैं बोध स्तर। नंबर 3 रिफ्लेक्टिंग लेवल यानी चिंतन स्तर। तो शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तेईस नंबर, शिक्षण के स्मृति स्तर का प्रतिपादन किसने किया? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण के स्मृति स्तर का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया, मॉरिसन ने किया, हंट ने किया, ग्लेसन ने किया। किसने किया? तो हर्बर्ट ने किया। शिक्षण के स्मृति स्तर का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट ने किया, मॉरिसन ने किया, हंट ने किया, ग्लेसन ने किया। तो बोध स्तर के चिंतन के प्रतिपादक, बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिपादक किसने किया? मॉरिसन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर पे कि छात्रों के बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है। मतलब छात्रों की बुद्धि की भूमिका किसमें एकदम नगण्य होती, शून्य होती है। किस स्तर में होती है? शिक्षण के किस स्तर में होती है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या इसमें से कोई नहीं। तो छात्रों के बुद्धि की भूमिका एकदम नगण्य किस में होती है? वो स्मृति स्तर में होती है। किस स्तर में होती है? स्मृति स्तर में। नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर कि मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण को कितने सोपानों में बांटा है? मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण को कितने सोपानों में बांटा है? 4 सोपानों में बांटा है, 5 सोपानों में बांटा है, 6 में बांटा है, 7 में बांटा है। तो इसका राइट आंसर है 5 सोपानों में बांटा है। वो 5 सोपान क्या क्या है? पहला नंबर अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा संगठन,
पाँचवा वर्णन है। ये 5 स्तर हैं, ठीक, 5 भागों में बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर कि शिक्षण चिंतन स्तर शिक्षण का विकास किसने किया। शिक्षण के चिंतन स्तर शिक्षण का विकास किसने किया? हर्बर्ट ने किया, मॉरिसन ने किया, हंट ने किया, ग्लेसन ने किया। तो इस चिंतन स्तर का विकास हंट ने किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है शिक्षण के पंचपदी प्रणाली का विकास किसने किया है। शिक्षण के पंचपदी प्रणाली का विकास किसने किया है? हर्बर्ट ने किया है, मॉरिसन ने किया है, हंट ने किया है, ग्लेसन ने किया है। किसने किया है? आंसर नंबर सही, करेक्ट आंसर हर्बर्ट ने किया है। शिक्षण के पंचपदी प्रणाली का विकास किसने किया है? हर्बर्ट ने किया है। हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली का शिक्षण के किस स्तर में किया जाता है। यानी शिक्षण का जो 3 स्तर है, तीनों स्तर में से हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली का विकास या प्रयोग किस स्तर में किया जाता है? स्मृति स्तर में, बोध स्तर में, चिंतन स्तर में या किसी में नहीं। तो हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली का विकास या यूज शिक्षण के स्मृति स्तर में किया जाता है। किस स्तर में किया जाता है? स्मृति स्तर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था। सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था, सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था किस स्तर में की जाती है? सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था शिक्षण के किस स्तर में की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पे या इसमें से किसी नहीं पे। तो सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, सृजनात्मक यानी हमेशा ऐसे कार्य जो सोच समझ के किया जाता है। तो सोचने समझने का कार्य किस स्तर में होता है? वो चिंतन स्तर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर किस स्तर में होगा? चिंतन स्तर पर। आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसी प्रथम यूनिट के कुछ और MCQ। धन्यवाद।